नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। किसी पुरुष की कुंडली से उसकी पत्नी के स्वभाव, व्यक्तित्व और उसके करियर के बारे में बड़ी आसानी से जाना जा सकता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आपकी कुंडली के हिसाब से कैसे जान सकते हैं कि आपकी पत्नी कैसी है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। साथ ही साथ आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 25 जुलाई 2025, दिन शुक्रवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, रात के 11:22 तक। नक्षत्र पुष्य नक्षत्र, शाम के 4 बजे तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि पति की कुंडली से पत्नी के स्वभाव, व्यक्तित्व और उसके करियर के बारे में कैसे जान सकते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या पत्नी के स्वभाव का पुरुष की कुंडली से कनेक्शन होता है। देखिए, पुरुष की कुंडली का सप्तम भाव और शुक्र उसकी पत्नी से संबंध रखते हैं। इसके अलावा पुरुष के बृहस्पति से हम उसकी पत्नी का स्वभाव और करियर जान सकते हैं। राशियों के आधार पर भी किसी व्यक्ति की पत्नी के बारे में जानकारी मिल सकती है। अलग अलग राशियों के कुछ फिक्स गुण होते हैं जिनके आधार पर किसी राशि के पुरुष के हिसाब से आप जान सकते हैं कि उसकी पत्नी कैसी होगी या पत्नी का स्वभाव कैसा होगा। सबसे पहले जानते हैं कि कब किसी पुरुष की पत्नी यानी घरवाली साधारण होती है। व्यक्तित्व साधारण, काम साधारण, स्वभाव साधारण। कब ऐसा होता है? अगर पुरुष की कुंडली में मंगल या सूर्य की प्रधानता हो तो पुरुष बहुत तेज स्वभाव का होगा और पत्नी साधारण होगी। अगर किसी पुरुष की राशि वृषभ, कन्या, मकर हो या मिथुन, तुला, कुंभ हो तो ऐसे पुरुषों की पत्नी सामान्यतः साधारण होती हैं, उनके अंदर विशिष्टता नहीं होती। अगर पुरुष के हाथों में चंद्र पर्वत कमजोर हो तो ऐसे पुरुषों को साधारण पत्नी जीवन में मिलती है, जिनका प्रभाव, जिनका व्यक्तित्व बहुत साधारण होता है। कब किसी पुरुष को कामकाजी पत्नी मिलती है,
कब किसी पुरुष को होम मेकर घरेलू पत्नी मिलती है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि दिन बेहतर हो, काम में सफलता मिले। और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा। पारिवारिक समस्या परेशान करेगी। चोट चपेट से सावधान रहें। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृषभ राशि, काम की बाधाएं दूर होंगी। स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। धन लाभ के योग हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। मिथुन राशि, मानसिक तनाव दूर होगा। पारिवारिक मामलों में सुधार होगा। काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जिनकी पत्नी पढ़ाई लिखाई भले ही की हो, लेकिन होम मेकर होती हैं, हाउस वाइफ होती हैं, करियर वाली नहीं होती हैं। कब ऐसा होता है? जो पुरुष, जो पति शनि या चंद्रमा प्रधान हो, जिन पुरुषों की कुंडली में शनि या चंद्रमा की प्रधानता ज्यादा हो या शनि चंद्र का संबंध हो, ऐसे लोगों की पत्नियां गृहस्थ होती हैं, होम मेकर होती हैं। कर्क, वृश्चिक, मीन, मिथुन, तुला और कुंभ, इन राशि के जातकों की, इन राशि के पतियों की पत्नियां आम तौर पर हाउसवाइफ होती हैं। अगर पुरुष के हाथों की अंगुलियां लंबी और पतली हैं, तो इसका मतलब पुरुष का चंद्रमा इंपैक्टफुल है। तो ऐसी स्थिति में उनकी पत्नी के गृहस्थ होने की संभावना, हाउसवाइफ होने की संभावना ज्यादा होती है। कुछ पति, कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जिनकी पत्नी वर्किंग होती है, कामकाजी होती है। तो कब कामकाजी पत्नी मिलती है, कब ऐसा होता है? बृहस्पति, बुध और मंगल, अगर इन तीनों में से एक भी ग्रह की प्रधानता किसी पुरुष की कुंडली में हो गई, तो आम तौर पर उसकी पत्नी वर्किंग होगी, कामकाजी होगी। मेष, सिंह, धनु, वृषभ, कन्या और मकर, इन राशि के पुरुषों की पत्नियां आम तौर पर वर्किंग होती हैं,
कामकाजी देखी जाती हैं। जिन पुरुषों के हाथों में रेखाओं का जाल होता है या बृहस्पति पर्वत पर लकीर होती है, ऐसे लोगों की पत्नियां आम तौर पर कामकाजी होती हैं, आम तौर पर वर्किंग होती हैं। किसी पुरुष की कुंडली में बृहस्पति का मजबूत होना पुरुष के लिए तो अच्छा है ही, उसकी पत्नी के करियर को बहुत अच्छा बना देता है और ऐसे पुरुषों की पत्नियों का करियर बहुत बढ़िया हो जाता है। कब पत्नी क्रोधी स्वभाव की होती है और कब पत्नी शांत स्वभाव की होती है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, मानसिक तनाव समाप्त होगा, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में लाभ होगा, संपत्ति का लाभ हो सकता है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न अपूर्वा ने हमें लिखा है और अपूर्वा हमें सहारनपुर उत्तर प्रदेश से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 6 जुलाई 2000, जन्म का समय रात में 11:20 और जन्म का स्थान है सहारनपुर। अपूर्वा कह रही हैं कि मैं सरकारी नौकरी में जाना चाहती हूँ, प्रशासनिक सेवा की तैयारी करना चाहती हूँ। क्या प्रशासनिक सेवा में मेरा सिलेक्शन हो सकता है? अपूर्वा, आपकी कुंडली के हिसाब से बजाय यूपीएससी के अगर आप स्टेट सर्विस कमीशन की कोशिश करें, स्टेट सर्विस कमीशन में नौकरी के लिए जाएं तो आपको सिलेक्शन अवश्य मिलेगा। और आपकी कुंडली के हिसाब से 2027 का समय इसके लिए बहुत ही अच्छा है।
इस समय आपको प्रयास करना चाहिए। हो सकता है कि आपको तैयारी के लिए सहारनपुर से बाहर जाकर के तैयारी करनी पड़े। फिलहाल आप ऐसा करें, एक मूंगा बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार की प्रातः एक मूंगा धारण करें और रोज सुबह अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। बहुत सारे पुरुषों की, पतियों की पत्नियां ऐसी होती है जो बड़ी धीर गंभीर, बड़ी धैर्यवान होती हैं, बातें सुन भी लेती हैं, एडजस्ट भी कर लेती हैं और शांत भी रहती हैं। तो कब पत्नी सुनने वाली यानी शांत होती है? पुरुष की कुंडली में शुक्र और चंद्रमा अगर बेहतर हैं तो उनको पत्नी शांत स्वभाव की मिलेगी। आम तौर पर वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों के पतियों की पत्नियां शांत स्वभाव की होती हैं। जिन पुरुषों की हथेली साफ रंग की होती है और रेखाओं का जाल नहीं होता, ऐसे लोगों की पत्नियां शांत स्वभाव की होती हैं। जिन पुरुषों का अंगूठा अच्छा लंबा होता है और सुंदर होता है, ऐसे पुरुषों की पत्नियां भी शांत स्वभाव की होती हैं। यानी अगर किसी पुरुष की हथेली साफ है, अंगूठा अच्छा है और पुरुष का चंद्रमा या तो अच्छा है या शुक्र अच्छा है, तो उसे ऐसी पत्नी मिलेगी जो एडजस्टमेंट करेगी, शांति से, प्रेम से वैवाहिक जीवन का निर्वहन करेगी। कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जिनकी पत्नी भयंकर उग्र स्वभाव की होती है, एक बोलिएगा 4 बताएगी। तो कब पत्नी उग्र स्वभाव की होती है, सुनाने वाली होती है? अगर पुरुष की कुंडली में शुक्र खराब है या चंद्रमा खराब है तो आपको ऐसी पत्नी मिलेगी जो बहुत उग्र स्वभाव की होगी और एक बात के पीछे 10 बात सुनाएगी। आम तौर पर मेष, सिंह, धनु, मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों की पत्नियां बहुत ज्यादा सुनाती हैं, सुनाने वाली होती हैं, ऐसा देखा गया है। जिन पुरुषों का अंगूठा छोटा हो या बेहतर ना हो, ऐसे पुरुषों की पत्नियां उग्र स्वभाव की होती हैं। उनके व्यवहार से, उनके स्वभाव से वैवाहिक जीवन में उपद्रव मचा रहता है। अगर आपकी पत्नी का स्वभाव अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से वैवाहिक जीवन में दिक्कतें हैं, तो उसके लिए क्या उपाय करें, इस पर बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे कि आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को
अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सुधार होगा। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। धनु राशि, करियर में बड़ा परिवर्तन होगा। जल्दबाजी में निर्णय न लें। चोट चपेट से बचाव करें। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अब अगर आपकी पत्नी उग्र स्वभाव की है, बेवजह के विवाद करती है, घर में अशांति फैली रहती है, तो क्या उपाय करेंगे? पतिदेव को ये कहा जाएगा कि अपनी उन आदतों में सुधार लाने का प्रयास करें, उन आदतों को छोड़ें जिनकी वजह से कलेश होता हो। रोज सवेरे भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और जल अर्पित करने के बाद कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। काले रंग से पति और पत्नी को परहेज करना चाहिए। अगर आपकी पत्नी ना माने कोई बात नहीं, आप परहेज करिएगा। शयन कक्ष में अपने बेडरूम में हल्की सुगंध का प्रयोग करें और पति पत्नी दोनों को अपने गले में शुक्रवार को स्फटिक की माला धारण करनी चाहिए। देखिए, अगर आपकी पत्नी का स्वभाव उग्र है, अगर पत्नी के स्वभाव की वजह से घर में अशांति और उपद्रव रहता है, तो रोज सुबह 1 लोटा जल अपने घर से भरकर शिव मंदिर तक नंगे पैर जाएं, शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाएं और प्रार्थना करें कि आपकी पत्नी के स्वभाव में सुधार हो और आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो। ये उपाय आप जितने लंबे समय तक करेंगे, धीरे धीरे आपकी पत्नी के स्वभाव में, उनकी सोच में, उनके व्यक्तित्व में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम पूरे होंगे। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं,
वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मीन राशि, मानसिक समस्या में सुधार होगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष का ध्यान रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि विवाह में सगाई के समय हर लड़के को और हर लड़की को हीरा नहीं पहनना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, ज्यादातर लोग सगाई के समय में लड़का लड़की को और लड़की लड़के को हीरे की अंगूठी पहनाते हैं, लेकिन ऐसा करना उचित नहीं है। आप हीरा पहनने और पहनाने के पहले कुंडली देख लें। अगर लड़की को हीरा सूट नहीं करता है तो एंगेजमेंट में उसे हीरा ना पहनाएं, और अगर लड़के को हीरा सूट नहीं करता है तो लड़के को हीरा ना पहनाएं, क्योंकि अगर ये रत्न सूट नहीं करेगा और एंगेजमेंट में हीरा पहना दिया जाएगा तो शादी होने के पहले ही विवाह टूट जाने की संभावना बन जाएगी। हीरा फैशनेबल रत्न जरूर है, लेकिन हीरा नवरत्नों में से एक है, इसलिए बिना कुंडली के सुटेबल स्थिति के रिंग एक्सचेंज करने में हीरा नहीं पहनना चाहिए। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 2, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 3, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 4, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 5, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 6, स्थान परिवर्तन के योग हैं। नंबर 7, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 8, धन लाभ के योग हैं। नंबर 9, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, जान लेते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो दही खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, चीनी खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो शिव जी को जल चढ़ाकर जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है तो सफेद चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो गुलाबी रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा कर्क राशि वालों के लिए। कार्यों में सफलता मिलेगी, मन की चिंताएं दूर होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा वृषभ राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज सावधान रहना होगा मेष राशि वालों को। बेवजह की चिंता और तनाव आपको परेशान कर सकता है। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज क्या करें क्या ना करें। आज शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। शुक्रवार की प्रतिपदा बहुत शुभ मानी जाती है। आज का दिन बड़ा शुभ है, इसलिए आज शिव जी को सुगंधित फूल अर्पित करके प्रार्थना करिएगा। विवाह संबंधी अगर कोई बात होगी तो वो बात बन जाएगी। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।